नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राम के साथ में एक नई स्टोरी के साथ में जो युद्ध से जुड़ी हुई पाई गई है। आप देख रहे हैं डियागो गार्सिया नामक द्वीप के ऊपर हुए हमले के बारे में एक स्टोरी जो अभी हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों चौंक गए ना? ईरान ने अमेरिका और यूके का संयुक्त रूप से संचालित मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया को निशाना बना दिया है। जी हाँ, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। यह कोई छोटी बात है क्या? ना जी, ईरान अब फुल फ्लेज मोड पर खेल रहा है। ईरान को जितना हल्के में लिया जा रहा था वैसा नहीं है ईरान। अमेरिका जहां ईरानी मिसाइल कैपेसिटी 2000 किलोमीटर तक ही आंक रहा था, वहीं ईरान ने अपने भूभाग से 5000 किलोमीटर दूर स्थित डियागो गार्सिया नामक मिलिट्री बेस पर हमला बोल दिया है। इस हमले से नाटो देशों में चिंता का माहौल बना हुआ है। जहां नाटो अलाइज स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन सभी की सांसें अटक गई है। सवाल है कि इतने दिनों तक ईरान ने डियागो गार्सिया नामक मिलिट्री बेस को निशाना क्यों नहीं बनाया था? इसका कारण हो सकता है कि स्टारमर, जिन्होंने एक दिन पहले ही अमेरिका को इस युद्ध के लिए डियागो गार्सिया नामक मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। पहले दिन मिली इजाज़त, दूसरे दिन मिला धमाका। वहाँ 2 मिसाइलों का अटैक हुआ जो दोनों निशाने पर नहीं लगा पाई। कहाँ स्थित है ये डियागो गार्सिया, जिसकी चिंता काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है? दोस्तों, यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस का एक द्वीप है जिसका नाम डियागो गार्सिया है, जिसको ब्रिटेन ने 99 ईयर्स का लीज पर लिया हुआ है और उसे यूके ने यूएस को दिया हुआ है आगे लीज पर। जिसको ब्रिटेन ने 99 ईयर्स के लीज पर लिया हुआ था, जिसको यूके ने यूएस को आगे लीज पर दे दिया है। जिस बेस को ईरान ने अटैक किया है वो ईरान से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हिट किया गया है। इस अटैक से सिर्फ यूएस को ही चैलेंज नहीं किया गया है, बल्कि यूके को भी चैलेंज किया गया है। अमेरिका ने जिन B-2 बॉम्बर्स से ईरान के नतांज पर हमला किया था, वो B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया में ही तैनात किए गए हैं। चिंता की बात यह है कि अमेरिका के एकमात्र बेस डियागो गार्सिया पर हमला हुआ है। इसके अतिरिक्त ईरान ने जहां जहां हमले किए हैं वो सब जगह मिडिल ईस्ट के देशों की थी। 2 दिन पहले ही नाटो देशों ने इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अमेरिका के साथ में हामी भरी थी। फिर यूके ने यूएस को डियागो गार्सिया से हमला करने की परमिशन दी और फिर अगले ही दिन ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया। इस तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का कहना है कि यूके की जनता ईरान पर हमला ही नहीं करना चाहती, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दबाव में आकर ईरान पर हमला करने की फिराक में अपनी सेनाओं को भेज रहे हैं। अब डर इस बात का है कि रणनीतिक तौर पर इस युद्ध के मायने बदल जाएंगे। पहले सिर्फ इजराइल तक ही मिसाइल हमला कर सकती थी ईरान की, लेकिन अब यूरोप तक भी मिसाइल हिट कर सकती है। यदि इस युद्ध में इजराइल ईरान से आगे बढ़कर यूरोप तक पहुंच सकता है, तो इस स्थिति में यह युद्ध सिर्फ खाड़ी का युद्ध ना होकर विश्व युद्ध की श्रेणी में तब्दील हो सकता है। आपका क्या कहना है इस विश्व युद्ध के टॉपिक को लेकर? आपका इस विषय को लेकर क्या मंतव्य है? आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। बने रहिए द खटक के साथ। श्री राम।